में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, डॉलर को खुला छोड़ा जाएगा, निजकारी के अमल को तेज किया जाएगा, सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, बिजली और महंगी की जाएगी, गैस के टैरिफ को पहले बढ़ा दिया गया है, IMF के साथ अगली किस्त के ऊपर इत्तेफाक भी हो गया। ये सारे मामलात के अंदर सिर्फ कड़ाके निकले आमिर साहब, तो वो मैशत के निकले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, मैं कहूँगी हारून शरीफ साहब, वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी, मैं हारून शरीफ साहब से ही शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ये इनका बहुत डोनर एजेंसीज का भी तजर्बा रहा, ये गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे और ये इनका एक वसी एक तजर्बा है मुख्तलिफ एंगल से इकॉनमी और सरकार को समझने का। तो अभी ताज़ा खबर तो ये आई है, अच्छी बुरी खबरें और अच्छी दोनों शेयर कर लूँ। बुरी खबर तो ये है जो कि बिजली की कीमत का वो फिर इजाफे का इम्कान है। बताया जा रहा है जी 1 रुपया 25 पैसे यूनिट जो है ना वो बढ़ जाएगा। गैस की पहली बुरी खबरें आ चुकी हैं कि 8 घंटे से जो अवेलेबिलिटी गैस की है वो डोमेस्टिक उसको घरों के अंदर वो 6 घंटे तक चली जाएगी और बिल जो हैं वो डबल से ज़्यादा हो जाएंगे, 200% उसके अंदर इजाफा हो जाएगा और गैस आ नहीं रही होगी। सो ये बुरी खबरें हैं। अच्छी खबर जो कभी थोड़ी देर पहले ही आई है, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि IMF का हमें बताया जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और उसके अंदर जो मैं क्विकली, हारून को तो पता होगा क्या चीज़ें हुई हैं, मैं क्विकली उसमें डालता हूँ कि बताया जा रहा है कि ये इसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पास होना है। बस स्टाफ लेवल पे उनके स्टाफ ने, जो लोकल स्टाफ है उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलके उन्होंने पास कर दिया है। अभी एक मरहला इसका वैसे रहता है और पास की शराइत ये हैं कि उन्होंने जो कि कहा है कि जनाब ये जो है ना डॉलर की मार्केट को ना, मार्केट रेट आप करें, एक्सचेंज रेट को आप मनूवर ना करें और फिर उन्होंने निजकारी के अमल को कहा है कि ज़रा फास्ट अप करें। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। बिजली सार्फिन को उन्होंने ये कहा जी ये अपनी तरफ से वो तो ये करेक्शन ही कर रहे हैं कि हम जो सब्सिडी दे रहे थे वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा, सब्सिडी नहीं होगी। तो ये तो सारी कहने को तो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें खुद करनी चाहिए थी। IMF के करने पे बुरी बात है कि हमें करनी जा रही है, इसमें तो कोई बुरी नहीं है, मगर जिस वजह से भी इस हालात नहज पे पहुँचे, आम आदमी तो बिजली, पानी, महंगाई इन एंगल से देख रहे हैं। इन चीज़ों से टिका तो नज़र आता है कि लग गया है कि हमें तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। मेरा सवाल हारून आपसे ये है कि इसके नतीजे में आम आदमी को भी कोई अच्छी खबरें मिलती हैं? जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक IMF प्रोग्राम का ताल्लुक है उसमें सिर्फ आम आदमी के लिए एक एलिमेंट होता है जिसको वो पुश करते हैं, वो है कि जो हमारी कैश ट्रांसफर्स हैं टू द पुअरेस्ट उनको बजट में इंटैक्ट रखा जाए। ये इसी तरह है जिस तरह बड़ी कॉरपोरेशंस एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं ताकि उनका एक इमेज रहे। मैं नाज़रीन के लिए तशरीह कर दूं कि ये भी अलमिया है कि जो हमें करना चाहिए था, हमें वर्ल्ड बैंक IMF वाले कहते हैं कि आप अपने जो गुरबा हैं, गरीब तबके हैं, उनका ख्याल करें। ये आप जो टैक्स देते हैं अमीरों से लें और पैसों की ट्रांसफ़र गरीबों को करें। मैंने कहा तशरीह कर दूं, प्लीज़ जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। तो एक तो उसका ये है, अगर आप 6 नुकात देखें जो कि स्टाफ लेवल के अंदर डिस्कस हुए, कुछ आपने रिपीट किए। उन्होंने आपको एक 0.4% जिसको हम प्राइमरी सरप्लस कहते हैं, जिसमें डेट निकाल दें तो बजट का होता है, उन्होंने आपको टारगेट दिया है अगली ट्रांच के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप इंडिपेंडेंट बोर्ड्स लगाएं और प्रोफेशनल्स को दीजिए। दे डोंट नेसेसरीली से कि आप प्राइवेटाइज कीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा और सब्सिडी या लॉस मेकिंग में आप बंद करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर्कुलर डेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसके लिए मैयज लें और ये सब्सिडीज जो इनबिल्ट हैं इनको खत्म करें। ये जो प्रोटेक्शन है गरीब की ये आप जारी रखें। और उन्होंने इस तरह आपके करके उन्होंने कर दिया और ये $700 मिलियन हमें मिल जाएगा स्टैंड बाय के अंदर, क्योंकि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि अगले हफ्ते बोर्ड के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब, जो आपके लिए जो हम पहले बात करते रहे हैं कि हम बेसिकली ये सब ट्रांजैक्शंस हैं कि जी आपने कीमत ऊपर कर दी, नीचे कर दी, बजट को इधर से इधर कर दिया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कुछ रीप्रोफाइल कर दिया।
इसके अंदर कोई मुझे जो है पॉलिसी टू रिवाइव द इकोनॉमी, जो हमारा काम है वो आईएमएफ का नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो पॉलिसी की डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे हमारी SIFC है, वो भी सब कुछ ट्रांजैक्शंस पे लगे हुए हैं। तो इसको जरा आप नाजरीन की आसानी के लिए आसान लफ्जों में जरा समझा दें कि जब आप कहते हैं कि पहिया इकोनॉमी का चलना चाहिए और ये ट्रांजैक्शनल का मतलब जरा आम आदमी को समझाएं प्लीज। जी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहले तो अगर आप IMF की प्रेस रिलीज देखें तो उसकी जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं ये कोई माशी ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम उसकी एक फाउंडेशन या बुनियाद बना रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में अपने इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ काम कर सकें। जो मैं अभी बात कर रहा हूं ट्रांजैक्शन का मतलब है जी कि हम प्रोजेक्ट्स पे फोकस्ड हैं कि हम ये डील कर लें, इधर ये चीज बेच लें, लेकिन हमें जो जरूरत है कि हम माशी पॉलिसी को जिसको हम रिफॉर्म कहते हैं उसकी तरफ चेंज करें, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाएं, IT की पॉलिसी बनाएं, फाइनेंशियल सेक्टर की पॉलिसी बनाएं। हाँ, IMF ने एक और इंडिकेट किया है कि क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी नहीं गिर रही तो आपको शरह सूद को अभी टाइट रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सूद भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, कोई यूटिलिटी के अंदर भी आपको रिलीफ नहीं है, तो मुश्किल टाइम चल रहा है। लेकिन अल्लाह करे कि इससे कुछ हमारी आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन गिरे, स्टेबिलिटी आए 6-8 माह में, तो कुछ रिलीफ एटलीस्ट बेसिकली मैं अखज़ जो कर रहा हूँ, जो आपने कहने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा है कि आपकी अभी हमने बुनियाद एक फराम कर दी कि आपको इमरजेंसी ICU में से निकाल के मेन वार्ड में लाए हैं। अब आप पे है कि इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए जो आप कह रहे हैं कि दुरुस्तगी करें अपने इदारों की और पॉलिसी से, कि जिससे कि आपकी इकोनॉमी का पहिया जले, जिससे कि रोज़गार भी आए और पैसे भी आएँ, बजाय इसके कि प्रोजेक्ट लगाते जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर दें जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता। ये मैं सही अखज़ कर रहा हूँ? जी, आप इसको सही अखज़ कर रहे हैं। अब मेरा सवाल सुन लें हारून। सवाल मेरा ये है कि उन्होंने साथ में एक कहा है कि हमारा जो टैक्स टू GDP रेशियो है जो कि 12% के करीब है, उन्होंने कहा जी इसको 15 तक लेके जाएं। आगे गवर्नमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस रही है कि हमने टैक्स बेस बढ़ाया है, पर जब हमारे यहाँ एक इशू रहता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं कि एक तरफ तो वो हमें कहते हैं गरीब तबकों का ख्याल करें, पर हमारे यहाँ क्योंकि हमें पता है कि जब टैक्स बढ़ाने का वो कहेंगे तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ही ज़्यादा लगने हैं, जिससे कि एक हाथ से आप BSP में पैसे देते हैं उनको, दूसरे आप ये टैक्सेस लगा के माचिस की डब्बी से लेके हर चीज़ के ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस करके, जो कि बताया जाता है कि 70 से लेके 80% तक जो है इनडायरेक्ट हैं, तो जब वो बढ़ाएंगे तो वो फिर बैलेंस आउट हो जाता है।